मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये। श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै यः साक्षात् धर्मनन्दन भुवि भूत्वा रत्यन्तस्तमस्तमिवांशुमान्। सहजानंद स्वामी महाराज, श्री स्वामी नारायण भगवान, श्री नर नारायण देव। कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, पशु मिटाई मनुष्य मोह कीनो, अन्न जल पोसत सांझ सवेरी, अन्न जल पोसत सांझ सवेरी, करुणा तेरी कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। अन्न जल पोषत सांझ सवेरी, जो हमारे भगवान हैं, एक सामान्य नियम है, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। एक बात तो हमें निश्चय ही कर लेनी चाहिए, हम सबका अन्न जल के द्वारा भरण पोषण भगवान करते हैं। इस बात को गांठ मार के रख लेनी चाहिए कि हम सबका अर्थात जितने भी प्राणी मात्र हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब का भरण पोषण भगवान करते हैं। और ऐसा विचार उत्पन्न हो तो वह भी प्रभु की ही करुणा से उत्पन्न होता है। ऐसा विचार उत्पन्न हो तो वह प्रभु की कृपा से ही होता है, क्योंकि यह सब कब प्रकट होता है कि जब जीव भगवान का भजन करता है, भगवान का सत्संग करता है, सत्संग में जाकर के भगवान का भजन करे, भगवान को याद करे। इन सब से उसके जीवन में यह सब प्रकट होता है। कैसी भावना प्रकट होती है कि हम सबका अन्न जल द्वारा भरण पोषण भगवान करते हैं। किससे हुआ? सत्संग से। लेकिन अभी हमने कीर्तन गाया ना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा, जिसने इन कानों द्वारा हरि कथा हरि कीर्तन नहीं सुना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वह क्या है? कान नहीं, वह तो सांप के रहने का बिल है, दर। सांपના રહેવા માટેનું દર છે, પણ એ કાન નથી. કયા કાન? જે કાન કોઈ દિવસ ભગવાનનું ભજન, ભગવાનનું કીર્તન સાંભળતા નથી, એ સર્વે કાન સાપના દર જેવા છે. અને હમણાં આપણે કીર્તન ગાયું
એજ કીર્તનમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી આપણા એજ કીર્તનમાં સ્વામી એમ લખે છે કે જે માણસ મૃત્યુલોકમાં જન્મ લઈને ભગવાનનું ભજન નથી કરતો અને આ કાનો દ્વારા ભગવાનની કથા વાર્તાનું શ્રવણ નહીં કરતો તો એના કાનમાં યમદૂતો આવે છે ને યમદૂતો આવીને એના કાનમાં શું નાખે છે? શીશો, शीशा नो रस, ये हरकीत नाके हरकी खुली जाए। तो जिन्होंने इन कानों के द्वारा भगवान की कथा वार्ता का श्रवण नहीं किया हो, उनके कानों में शीशा जो पदार्थ जो लिक्विड उसको उसके कान में डाला जाता है। तो सत्संग करने से ही हमें ज्ञान होता है कि हम सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। ऐसे ही सुंदर वार्ता। फिर ऐसा नहीं कि भगवान गरीब को ही भरण पोषण करे, अमीर को ना करे। अमीर को भी करता है, गरीब को भी करता है, लेकिन जितने भी जीव हैं सभी जीव भगवान की नजर में समान है। कोई मोटा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पैसे वाला, कोई निर्धन, कोई धनी, यह सब भगवान की नजर में नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण लेता है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान का फर्ज बनता है उसका भरण पोषण अन्न जल के द्वारा करे। तो मांगरोल के अंदर भगवान स्वामी नारायण कितनी ही बार आवे, कितनी ही बार आकर के भजन कीर्तन हो, कथा वार्ता का ज्ञान हो, सभी को भगवान के बारे में बताया जाए, भगवान के बारे में सबको एकाग्रता से सुनते भी थे। तो उसमें एक चारण परिवार, वह भी कथा कीर्तन सुनने आता, लेकिन समय के अनुसंधान से, काल के अनुसार उस घर में जो चारण भक्त था उसका मृत्यु हो गया। लेकिन भगवान के भक्त हर अवस्था, हर परिस्थिति में बराबर मात्रा से भगवान का भजन करते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ता। अब घर में से जो कमाने वाला व्यक्ति था उसका निर्धन हुआ, तो घर में 3-4 छोटे बच्चे और उनकी मम्मी एक स्त्री भक्त रही, उस चारण की पत्नी। लेकिन बच्चों को साथ लेकर अपने पति के साथ कथा वार्ता का समागम किया था, तो उससे उसे ज्ञान था, अगर आज हम कमाने को समर्थ नहीं है, हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन मेरे भगवान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे भगवान हमारा भरण पोषण अवश्य करेंगे। सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। हम कर्म करेंगे, अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो भी मुझे मेरे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे, मेरे परिवार का भरण पोषण करेंगे। इसी आस से वह चारण स्त्री भक्त भगवान का भजन करती और बच्चों को भी ऐसे संस्कार दिए। माता पिता के ऊपर जोर दिया गया है कि पहले गुरु कौन? माँ बाप। अगर माता पिता ही ना करते हो तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? खुद ही पूजा पाठ ना करते हो तो बच्चों को कैसे सीख देंगे? खुद ने कभी मंदिर जाने की चेष्टा नहीं की तो बच्चे को कैसे कहेंगे कि चलो हम मंदिर चले दर्शन करने? लेकिन इस परिवार में ऐसा नहीं था। इन्होंने बचपन से ही भगवान के भक्त होकर के, भगवान के भक्त बन करके अपने परिवार में रहे जो बच्चे, उनको सिखाया था कि कुछ भी खाओ पियो तो पहले भगवान को अर्पण करो और फिर उसको ग्रहण करो, फिर उसको खाओ। लेकिन भगवान को अर्पण किए बिना कोई भी पदार्थ को भक्ष्य मत करो, उसको खाइए मत, उसको ग्रहण मत करिए।
अब घर में इतना कोई धन दौलत तो थी नहीं, घर के अंदर कोई माल मिलकत भी नहीं थी, घर में कुछ अच्छे अच्छे पकवान भी नहीं बनते थे, वह तो गरीब परिवार। लेकिन भगवान पे पूरा पूरा भरोसा रखने वाले और भगवान की आज्ञा से चलने वाले घर में खोरी, ज्वार, जऊ, उसी को बना करके बच्चों को खिलाती। कई बार तो ऐसा होता कि बच्चों को एक दिन भूखा रहना पड़ता, कि घर में कुछ हो नहीं तो क्या करे, तो खोरी ज्वार खवड़ावे। અને છોકરાઓ ભગવાનને આનંદથી અર્પણ કરે અને પછી પોતે ગ્રહણ કરે, ભગવાનને યાદ કરીને સંભાળીને ભગવાનને જમાડે ને પછી પોતે જમે। कितना ही समय व्यतीत हुआ, लेकिन स्त्री भक्त का मन डामाडोल नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था अपने भगवान पर। और एक दिन भगवान ने मन में सोचा कि मैंने तो अनंत जीवों को सुखी किया है, लेकिन यह जीव जिसको मेरे ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, तो ऐसे जीव की मुझे रक्षा करनी चाहिए, ऐसे जीव का दरिद्र मुझे मिटाना चाहिए, ऐसे जीव को सुखी मुझे करना चाहिए। ऐसी भावना से भगवान ने संकल्प किया और सुबह के समय ही भगवान किसी को बताए बिना उस चारण स्त्री भक्त के घर पर पहुंच गए। और सुबह का समय था, बच्चे लोग को माँ ने खोरी ज्वार का भोजन दिया और बच्चे खाने से पहले भगवान को मानसी पूजा के द्वारा भगवान को भोजन अर्पण कर रहे थे। तो जब भगवान को भोजन अर्पण कर रहे थे, उसी समय भगवान को याद करने लगे कि हे प्रभु, हम इतने दिल के दरिया हैं कि आपके लिए महाराज सुंदर सोने के थाल में सुंदर सुंदर पकवान रखे हैं, आप आइए प्रेम से ग्रहण कीजिए। प्रत्यक्ष पूजा से मानसी पूजा का फल ज्यादा है, जो सही मात्रा में बराबर अनुसार से की जाए तो बड़े प्रेम से भगवान को याद किया। और जैसे याद किया कि भगवान सुंदर सोने की थाली में सुंदर सुंदर पकवान आपके लिए लगाए हैं, आप आइए और ग्रहण कीजिए, वहीं दरवाजा खटखटाया। बच्चों को कहा कि अभी कौन, और हमारे घर पे आज तक कोई आया नहीं, क्योंकि हमारे घर कुछ है नहीं, तो अभी कौन आया होगा सुबह सुबह के समय। तो माँ कहती मैं जाती हूं। तो बच्चों ने कहा ना माँ हम जाकर के देखते हैं। और दौड़े, बच्चे दौड़े और जैसे ही गेट खोला तो भगवान स्वामी नारायण ने सुंदर लाल वस्त्र धारण किए थे और लाल वस्त्र परिधान में भगवान सुंदर हाथ में छड़ी लेकर के खड़े थे। और भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके वह बालक वही मंत्र मुग्ध हो गए और विचार करने लगे, कहीं ये स्वप्न तो नहीं। एक बच्चे ने अपने दूसरे भाई को कहा कि मेरी चुटकी तो भर, जरा मैं देखूं तो सही कि ये स्वप्न है कि फिर हकीकत। जहां भाई ने चुटकी भरी तो देखा कि भैया तो हकीकत है। और दौड़ते दौड़ते माँ के पास गए, माँ माँ माँ। माँ बोली कौन आया अभी सुबह के समय? अरे माँ देखो तो सही कौन आया है। अरे पागल बोल तो सही कौन आया है? अरे माँ जिनका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिनको हम कई बार याद करते हैं, जिनको हम नित्य याद करते हैं, और अभी भोजन कराते कराते भी याद किया माँ, ऐसे हमारे सर्वोपरि स्वामी नारायण भगवान दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। तब माँ ने कहा जा रे जा पागल, सुबह सुबह क्या पागलों जैसी बात कर रहा है। भगवान और हमारे घर क्या खाने को एक दाना भी नहीं है, बैठने को एक सुंदर रजाई, एक सुंदर दरी भी नहीं है, और तू बोल रहा है भगवान। ना माँ सत्य कह रहा हूं, आप चलो। और माँ दौड़ती दौड़ती गई, दरवाजे पर भगवान को सुंदर लाल वस्त्रों में देखा, सुंदर छड़ी के साथ देखा, सुंदर मुखारविंद के साथ देखा, और वह भी मंत्र मुग्ध हो गई। तब भगवान ने कहा माँ बेटे दोनों एक ही है। पहले बेटे देखते देखते चले गए, कुछ बोले नहीं। अब माँ भी यहाँ पे खड़ी हुई, क्या अंदर बुलाने का इरादा है कि नहीं? अरे चलो महाराज चलो। और भगवान को ले गए, फटी हुई गद्दी पर बिठाया। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं यहाँ चलता चलता आया कि चलो अपने भक्त रहते हैं यहीं भोजन कर लिया जाए।
तो स्त्री भक्त को हुआ कि भगवान आए, पुरुषोत्तम नारायण आए, तुमको खोरी ज्वार तो नहीं खिला सकते, तो भगवान के लिए कुछ विशेष भोजन बनाया जाए। तो पास ही के घर में से जाकर के लेकर आऊं। भगवान को कहा प्रभु थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। भगवान ने देखा कि आज मैं जब इसे सुखी करने आया हूं तो दूसरे के घर जा रही है लेने और उसका घर का बनाएगी फिर खिलाएगी। भगवान ने कहा नारे ना, कुछ बनाया, कुछ नया नहीं बनाना, जो घर में है वही दीजिए। तब बोला प्रभु घर में तो अभी ऐसा आपके लिए कुछ है नहीं। भगवान ने कहा वह भगोनी જે સામે તપેલી દેખાય છે તપેલીમાં શું છે? અરે મહારાજ એ તો અમારા ગરીબ જેવા માણસોનું ભોજન કહેવાય મહારાજ, આ ખોરી જાર છે તમારાથી જે મહારાજ કે એનાથી મોટામાં મોટો એનો સારામાં સારો આના આટલો સ્વાદિષ્ટ ભોજન તો મને કોઈ જમવા મળતો નથી, દરરોજ મેળા મિષ્ટાન લાઈને ધરાવી દે, આવું પણ કોઈ દિવસ જમવું જોઈએ, લાવો 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 ને ભગવાનને હાથથી લઈ અને પોતે એ ખોરી જાર ત્યાં બેસીને ખાધું। और जहां बैठ करके खाया वही अंतर मन से संकल्प किया यह जीव सुखी हो, और भगवान वहां भोजन करके चले गए। और भोजन करके गए तो इतिहास ऐसा कहता है कि कुछ समय के बाद उस घर में भगवान की कृपा से अच्छी खेती बाड़ी हुई, उनका धंधा व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में पैसे से हर प्रकार से वह पूरा परिवार सुखी हुआ। और श्री जी महाराज का अखंड भजन कब हुआ? उस परिवार को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था कि हम श्री जी महाराज की शरण में हैं तो श्री जी महाराज अवश्य ही हमारा भरण पोषण करेंगे, हमारा रक्षण करेंगे। ऐसी भावना उनको सत्संग के द्वारा प्रकट हुई और उस भावना को उन्होंने टिका करके रखा। तो उसी भावना के कारण भगवान वहां आए और उस जीव को पूरा सुखिया करके चले गए। अन्न जल पोषत सांझ सवेरी। हे प्रभु, आज वह स्त्री भक्त कहती है कि प्रभु आपने हमारे ऊपर कैसी करुणा की, हम कहाँ गरीब थे, हम कहाँ दरिद्र थे, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। आज भगवान सर्व गुण संपन्न, हर प्रकार से हम संपन्न सुखी हो गए। प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर बरस गई है। बस इसी कृपा के ऊपर से हमको जानने को मिलता है कि भगवान का भजन करो, साथ में भावना रखो कि श्री जी महाराज की शरण में हम हैं, अब हमें चिंता करने की जरूरत। ऐसा अगर आ जाए तो फिर दुखी हो नहीं। अगर हम सोच ले अरे यार भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन फिर तकलीफ क्यों आती है, ऐसी शंका रहेगी ना तो फिर कुछ ही नहीं होगा। भगवान बोले कि इसको मेरे ऊपर ही पूरा भरोसा नहीं तो इसका खेल कैसे करूं। इसलिए भगवान पर संपूर्ण भरोसा हो कि जो करेंगे सुख दे या दुख दे, हर अवस्था में वह मेरे हित का ही सोचेंगे। भगवान ने केवी दयाळुता कि भगवान પોતાના ભક્તને કોઈ કાળે દુખ્યો ન થવા દે। ભલે ને જીવને એમ લાગે કે મહારાજે મારું આ કામ ન કર્યું એટલે હું દુખી થાઉં છું, પણ મહારાજને ખબર છે કે જો એનું આ કામ થઈ ગયું હોત ઉપરથી વધારે દુખી થાત। એટલે ભગવાન જે પણ કરે છે એ આપણને સુખી કરવા માટે જ કરે છે, એવી ભાવના આપણા અંતરમાં કાયમી રહેવી જોઈએ, જેનાથી શ્રીજી મહારાજની આપણા સૌ ઉપર અખંડ કૃપા बरसे। आप हम देखें सामान्य तौर पर कि सामान्य मजदूर को भी मेहनत मजदूरी के बाद वेतन भत्ता मिलता है, सैलरी। सामान्य मजदूर को मजदूरी करने के बाद सामान्य तौर पर वेतन भत्ता मिलता है। तो हमें संत और शास्त्र समझाते हैं कि तो जब हम उनका भजन और भक्ति रूपी मजदूरी आने आपने कन्वर्ट करिए, भजन અને ભક્તિ એ જીવ માટે મહેનત ને મજૂરી છે। तो हम उनका भजन और भक्ति रूपी मेहनत मजदूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो वह भी हमारे अन्न जल
रूपी वेतन भत्ता अवश्य ही देते हैं, लेकिन भजन नहीं करना है, ऐसे ही ले लेना है। फोगट का माल, फ्री का माल ले लेने का है। एक सुंदर किसी ने, कवि ने गाया, बहुत अच्छा है। उसमें दिखाया है कि जो भजन भक्ति नहीं करता और मन में ऐसी भावना रखता है कि बस भजन भक्ति करे बिना मिल जाए वही लेना है, तो भगवान ने कहा भजन और भक्ति वह तेरी मेहनत मजदूरी, भजन और भक्ति वह तेरी मेहनत मजदूरी, और अन्न जल द्वारा जो मैं भरण पोषण करता हूं वह तेरा वेतन भत्ता, तारी सैलरी। नहीं है तेरा नहीं है मेरा, ईश्वर का सब राजी है। नहीं है तेरा नहीं है मेरा, ईश्वर का सब राजी है। ईश्वर का फल ईश्वर का जल, ईश्वर का फल ईश्वर का जल, ईश्वर का ही अनाज है। नहीं है तेरा नहीं है मेरा, ईश्वर का सब राजी है। अब लिखा है आगे, फोगट खावे चोर कहावे, फोगट खावे चोर कहावे, फोगट खावे चोर कहावे, पण मूर्ख एटलो नहीं समझतो ईश्वर का सब राजी है। नहीं है तेरा नहीं है मेरा, ईश्वर का सब राजी है। ईश्वर का जल, ईश्वर का अन्न, ईश्वर का ही अनाज है। ईश्वर का जल है, ईश्वर का फल है और ईश्वर का ही अनाज है। और जो भजन भक्ति करे बिना ही फ्री में खाते हैं, अच्छा भजन भक्ति કર્યા વગર જ પામવાની જે ઈચ્છા રાખે તે કે ચોર છે સર્વે, એ સર્વે ચોર છે। ભજન ભક્તિ કરવું નથી, એમને એમ મળી જાય એમાં સુખ માને છે, તો ભગવાન કહે છે એ ચોર છે, કેમ કે સર્વે જગ્યા ઈશ્વરનો જ, ईश्वर का सर्वत्र जगह राज है। जल हो, फल हो, अनाज हो, हर प्रकार से भगवान का ही राज है और सब कुछ भगवान का ही है। तो जब हम उनकी भजन भक्ति करते हैं तो वो अवश्य ही हमारा रक्षण भी करते हैं और अन्न जल के द्वारा हमारा भरण पोषण भी करते हैं। लेकिन कब? जब पूरा पूरा उनके ऊपर हमें विश्वास हो जाए। तो यह तो हुआ अन्न जल पोषत सांझ सवेरी, कभी दुखी नहीं होने देते। लेकिन हम हमारे लक्षणों से ही, अपना लक्षणों, उन्हीं से हम दुखी होते हैं। भगवान कभी हमें दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे कुछ कार्य ऐसे बन जाते हैं कि जिनके कारण हमें दुख भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान की शर्त है कि तू मेरा भजन भक्ति करता है तो मैं अवश्य ही तेरा भरण पोषण करूंगा, ऐसा तू मेरे ऊपर विश्वास रख, क्योंकि तू अब मेरी शरण में आ गया है। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने आगे की पंक्ति में लिखा, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, गर्भवास माही पचो अधोमुख, जठर अग्नि तन दाह गनेरी, जठर अग्नि तन दाह घनेरी, तेहि दुख ते मोहे राख
राखी लियो तुम, ते ही दुख ते मोहे राखी लियो तुम। नाथ तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी, नाथ तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी, करुणा तेरी। गर्भवास माही पच्यो अधोमुख, जठर अग्नि तन दाह घनेरी, ते ही दुख ते मोही राखी लियो तुम, नाथ तुम ही मेरो हाथ ग्रहेरी। गर्भवास के अंदर यह जीव पचो अधोमुख, उल्टे सिर उस गर्भवास में उल्टे सिर लटक करके बड़ा महान कठिन दुख भोग रहा है। और ऊपर से जम कई आपने कई पकावता होए और नीचे भट्टी हड़कती होए तो केवो उकड़े बधु रस, एम जठर अग्नि जे आपनो खावानु पीवानु बधु पचावे ए जठर अग्नि नीचे प्रगटे छे અને એમાં ઓલો ઊંધે માથે લટકે છે, એમાંથી એને પછી તાપ લાગે છે। તે ही दुख ते मोही राखी ली, ऐसा महान भयानक दुख उससे प्रभु आपने मुझे बचा लिया। नाथ अगर आप नहीं होते तो मेरा हाथ पकड़ करके बाहर इस दुख से कौन निकालता, तो नाथ आप आए और मुझे इस दुख से बाहर निकाला। कैसे दुख से? गर्भवास के दुख से। अब जब गर्भवास की जब बात आ रही है, जब जीव मां के उदर में होता है, अब यह गर्भवास का दुख मनुष्य अकेले के लिए नहीं है। जितने भी प्राणी हैं, फिर वो गाय हो, फिर वो बकरी हो, कोई भी प्राणी हो, जहां जहां मां के उदर से उसका जन्म होता है वहां वहां यह दुख लागू होता है। कैसा दुख? गर्भवास का दुख। मां के गर्भ में, मां के पेट में, मां के उदर में 9 महीने रहता है, वास करे, रहीने वास करे। ए दुखनी वार्ताओ આપણા શાસ્ત્રોમાં, જેમ કે આપણે ભાગવતનું વાંચન કરીએ તો ભાગવતના 3 સ્કંદના 3 स्कंद के 31वें अध्याय के अंदर भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को गर्भवास की दुखों की बातें सुनाते हैं कि मां, सबसे महान दुख जो कोई हो तो वो है गर्भवास का दुख। इस गर्भवास के दुख में जीव को सब ही कुछ पता चलता है और फिर बाद में पछताता है कि मुझे गर्भवास में क्यों आने को मिला, मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई। ऐसा 3 स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को गर्भवास के बारे में समझाया। और विशेष में जानना हो तो गरुड़ पुराण, जिस गरुड़ पुराण के अंदर पूरा विवरण लिख रहा है कि भाई गर्भवास का दुख कैसा है, उसमें कितने प्रकार की यातनाएं, दुख भोगने पड़ते हैं इस जीव को। और तीसरा, हमारे संप्रदाय का सबसे पहला ग्रंथ, अपना स्वामीनारायण संप्रदाय नो सौथी पहलो ग्रंथ जो स्वामीनारायण भगवाने निष्कुलानंद स्वामी थी लखायेलो, अने ग्रंथ नो नाम छे यमदंड। स्वामीनारायण संप्रदाय की शास्त्रों की शुरुआत हुई तो यमदंड से, कि यमपुरी में जीव जब जाता है तो उस पापी जीव को यमदूत कैसे कैसे दंड, कैसी कैसी शिक्षा देते हैं, उसके बारे में पूरा वर्णन उस ग्रंथ के अंदर लिखा है। तो आ दुख छे अति घणो। અને આપણે યમદંડ પ્રમાણે જોઈએ તો યમદંડની અંદર પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના પરમ સંત એવા નિષ્કુળાનંદ સ્વામી અંદર લખે છે, જોને ગણું દુઃખ ગર્ભવાસ
વાસમાં ત્યાં કરી હરિએ નિસાય પળ પળની પીડા હરી તેનો પાડ ના માન્યો છે કાય ઉદર માં દુઃખ અતિ ગણો કેતા તેનું ને આવે પાર વેદનામાં વ્યાકુળ થઈને કરતો પ્રભુને પોકાર અને કેવો દુઃખ છે દુઃખ 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 જીયા નહીં સુખનો લવલેશ માસ નવ સુધી જીવને હેરાન ગતિ હંમેશા 9 માસ સુધી એ જીવને અતિ हैरानगी થાય છે अति परेशान થાય છે ऐसा उदर के अंदर गर्भवास में जीव को दुख होता है गर्भवास माही पचो धूमुख तो इस जीव का मां के उदर में किस प्रकार से बंधारण होता है जैसे एक छोटा बीज हम पृथ्वी में बोए तो पृथ्वी में बोने के बाद किस प्रकार से वह प्रकट होता है पहले छोटे से पौधे के रूप में निकलेगा फिर उसमें से एक डाली फिर उसमें छोटी छोटी टहनियां फिर उसमें छोटे छोटे पत्ते फिर बड़ा होगा बड़ा होने के बाद उसमें फूल आएंगे फूल आने के बाद उसमें फल आएंगे इसी प्रकार से इसी प्रोसेस से जीव का बंधारण अंदर मां के उदर में होता है तो शास्त्रों में लिखा है कि जब मां के उदर में जीव पनप रहा होता है तो 5वें दिन अब देखो शास्त्रों में लिखा है कि कितने दिन में कितने महीने में कितने समय में क्या क्या बनता है और कैसी कैसी अवस्थाएं उसके साथ घटित होती है तो जीव 5वें दिन मां के गर्भ में मां के उदर में 5वें दिन पानी का बुदबुदा होता है उसके समान वह जीव बनता है એટલે પરપોટા 5વા દિવસે પરપોટા જેવો થાય 10वें दिन बोर जैसा बोर 10वें दिन बोर जैसा आकार का बनता है और उसमें से मांसपेशी जैसा कड़क आकार बनता है एमाथी मांसपेशियों माथी कड़क आकार बने और 1 महीने के अंदर उसका मस्तक बनता है माथु 1 महीने में उस जीव का मस्तक बनता है और 2 महीने में जिस प्रकार से पौधे में से डालियां टहनियां निकलती है उसी प्रकार से दूसरे में 2 महीने होते हैं तब उसमें से हाथ और पैर रूपी डालियां निकलती है और 3रे महीने में हड्डियां चमड़ी नाखून और रोम के छिद्र 3रे महीने में हड्डियां चमड़ी नाखून और रोम के छिद्र बनते हैं उसका निर्माण होता है और 4थे महीने में सप्त धातु 4थे महीने में सप्त धातु प्रकट होते हैं मांस मंजा आदि सप्त धातु शरीर में बनते हैं और स्त्री है या पुरुष स्त्री है या पुरुष उसके अंग भी निर्माण होते हैं कौन से महीने में 4थे महीने में सप्त धातु बनते हैं और स्त्री है या पुरुष
उसके अंगों का निर्माण चौथे महीने में होता है और 5वें महीने में इस जीव को भूख प्यास, 5वें महीने में इस जीव को भूख और प्यास लगती है और भूख प्यास लगने के कारण वह अंदर तड़पता है और जो मां भोजन करती है वह नली के द्वारा उसके शरीर में जाता है, जिससे उसको थोड़ा पोषण मिलता है। लेकिन तड़पता बहुत है, पहली बार भूख लगती है तो तड़पता बहुत है और शरीर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और 6ठे महीने के अंदर वह जीव मां के उदर में हलन चलन करता है। जीव मां के उदर में 6ठे महीने में हलन चलन करता है तो लोग बोलते लात मार रहा है, वो उसका प्रोसेस है, वो हलन चलन करता है। और दूसरा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अगर पुत्र है तो राइट साइड એટલે जमनी बाजू, अगर पुत्र है तो राइट साइड की तरफ टर्न होता है એટલે जमनी बाजू फरके। अगर स्त्री होए, पुत्री होए तो डाबी बाजू फरके छे, दाहिनी ओर घूमती है। ऐसा शास्त्रों में 6ठे महीने में पेट में हलन चलन होता है। पुत्र है तो राइट साइड में और पुत्री है तो लेफ्ट साइड में टर्न होती है, घूमती है। और 7वें महीने में, अब सबसे खतरनाक, 7वें महीने में पेट में रहे। अब सामान्य हम देखें कि कहीं पर कचरा, रसों से भरा हुआ कचरा इकट्ठा हो, जहां पे कई प्रकार की गंदगी डाली गई हो, तो वहां पे कितने ही प्रकार के कृमि, जो पानी के इनके जो कीचड़ के जीव हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। तो मां के गर्भ में मांस, परु, रुधिर, ये इतने प्रकार का जो कीचड़, विष्ठा, ये सब कीचड़ अंदर इकट्ठा होता है। तो उसके अंदर 7वें महीने में कृमि अर्थात जो जीव है उसके, वह प्रकट होते हैं और फिर बालक की कोमल चमड़ी को अच्छी तरह से काटते हैं, बड़े प्रेम से काटते हैं, क्योंकि वो बच्चा भोजन ले रहा है तो उसको भी भोजन चाहिए। तो 7वें महीने में मां के पेट में रहे उस जीव को कृमि नामक जो जीव जंतु है उसकी कोमल चमड़ी को काटते हैं और वह जीव तड़पता छूट तो नहीं सकता, क्योंकि मां की जो अंदर की जो मांसपेशियां है, जो हड्डी रूपी जो जाला है, उसमें वह बालक बंधा हुआ होता है, इसलिए वो छूट नहीं सकता, पूरा पैक होता है। इसलिए वो कृमियों के काटने से छटपटाता है और छटपटाने के कारण जो अंदर कीचड़ भरा हुआ है उल्टे मुख होता है, तो कीचड़ में मुंह बार बार जाता है, तो इतनी भयानक वेदना होती है। उस वेदना के कारण वह जीव चिल्लाता बेहोश हो जाता है। चिल्लाता बेहोश हो जाता है। और फिर जब बेहोश होता है, अब देखो, जब वह बेहोश होता है तब 8वां महीना शुरू होता है और उस 8वें महीने के अंदर भगवान उसको 100 जन्मों का ज्ञान कराते हैं। उसको गर्भवास में 8वें महीने में 100 जन्मों का ज्ञान करवाते कि तूने 100 जन्मों तक क्या क्या किया। तो 100 जन्मों का ज्ञान उसको करवाते हैं और ऊपर से उसने जो जो पाप की करे हैं उन सभी पापों को भगवान उसको वहां पर
याद दिलाते हैं, और जब उसको ये पाप और 100 जन्मों का ज्ञान याद दिलाते हैं, स्मरण कराते हैं, तब वह जीव अंदर चिल्लाता है, पुकारता है, ओ हो अब तक इतने जन्म मैंने ले लिए, लेकिन फिर भी प्रभु मैंने आपको प्राप्त नहीं किया। तब भगवान उसको ज्ञान देते हैं, बेटा ये गर्भवास का जो दुख है अति भयानक है। इस गर्भवास रूपी काल कोठरी में जो कोई आता है वह अच्छा सीधा, यहाँ पे अच्छे सीधे हो जाते हैं। जो बड़ी बड़ी होशियारी मारने वाले थे, बड़े बड़े आकर के यहाँ पे सीधे हो जाते हैं। अब बोल तेरा क्या करूं? तब जाकर के वह जीव 8वें महीने के अंदर भगवान को प्रार्थना करता है। और जब भगवान को प्रार्थना करता है तो संतों ने लिखा है कि उस समय मां कोई उसकी सहाय नहीं करती, पिता भी कहीं उसकी सहाय नहीं करने आते, उसके बहन बेटी कोई उसकी सहायता नहीं करने आते। उस समय तो सहायता का मात्र एक आधार होता है और वह है भगवान। इसलिए संतों ने गाया है, दूसरों को ने सुखदाई शाम बिन, दूसरों को ने सुखदाई रे, दूसरों को ने सुखदाई, उदर माकड़ायो प्राणी, त्राही त्राही पुकारे रे, उदर माकड़ायो प्राणी, त्राही त्राही पुकारे, दुखियो जानी दयार आनी, दुखियो जानी दयानी, वाल में आए बारे रे, दूसरों को ने सुखदाई शाम बिन, दूसरों को ने सुखदाई रे। अब देखो उदर मां, जो पेट में मां के गर्भ में उसको इतनी भयंकर वेदनाएं प्रकट हुई, तो उस समय किसने साथ दिया? तो भगवान ने देखा कि जीव बहुत दुखी हो रहा है, दुखी हो जानी दया आनी, तो दया प्रकट की भगवान ने, और भगवान ने उसको वहां पर आकर के बचाया। गर्भ छोड़ायो जन्म धरायो, अंतर अग्नि जारे रे, तृषा बुझाई सुधा समाई, अमृत के रे आहारे रे, दूसरों को ने सुखदाई शाम बिन, दूसरों को ने सुखदाई रे, दूसरों को ने सुखदाई शाम बिन। हे महाराज, जब गर्भवास के अंदर 8वें महीने के अंदर जब उसको भगवान उसके 100 जन्मों का ज्ञान कराते हैं और पूर्व में उसने जो पाप किए उनका स्मरण कराते हैं, तब वह जीव त्राही त्राही पुकारता है कि महाराज बचाओ बचाओ, अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, अब आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो जीव भगवान की स्तुति करता है, और स्तुति कैसी करता है? तो 100 जन्मों का ज्ञान हुआ, पापों का स्मरण हुआ, और उसके बाद वो भगवान से स्तुति करता है कि प्रभु इस महान भयानक दुख से आप मुझे बचाओ, लेकिन मैं आपके आगे स्तुति करता हूं कि मुझे यही की यही मां के गर्भ में ही जो दुख देना है दे लीजिए, लेकिन मुझे जन्म लेना नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? अरे महाराज, जन्म लूंगा तो संसार वाले बड़े भयानक हैं। अभी तो मुझे आपका ज्ञान है, लेकिन जैसे मैं बाहर आऊंगा, जैसे मैं प्रकट होऊंगा, तो ये संसार के लोग मुझे कहेंगे देख तेरी मम्मी, ये देख तेरे पापा,
अरे देख देख तेरे नाना आ गए। मुझे कभी बताएंगे नहीं कि बेटा ये नाना मामी काका काकी ये सब तो इस लोक में ही है, जब तक तू जीवित है तब तक तेरे संबंधी हैं, यह तो अनंत करोड़ों बार तेरे परिवार वाले बन चुके हैं, लेकिन भगवान बताएगा कोई नहीं। तो भगवान फिर घूम फिर करके इस मोह माया जाल में ऐसा फंस जाऊंगा, ये संसार के लोग मुझे ऐसा फंसा देंगे कि फिर मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, और भजन नहीं करूंगा, आपकी भक्ति नहीं करूंगा, तो घूम घूम के कहां आऊंगा, वापिस यही आऊंगा। इसलिए भगवान मैं आपसे स्तुति करता हूं, हे परमेश्वर मुझे जो दुख देना है मेरे पूर्व कर्मों का वह सब इस गर्भवास में ही मुझे दे दीजिए। जो बाहर आया तो इस मोह माया के जाल में फंस जाऊंगा और फिर महाराज आपको भूल जाऊंगा। तो भगवान कहते कि भाई ये तो संसार का कर्म है, और गर्भवास का दुख तो इतना भयानक है कि ऋषि महात्माओं को भी कहा जाए कि गर्भवास में फिर से आपको जन्म लेना है तो ऋषि महात्मा भी थर थर कांपने लगते हैं। जैसे हमने पिछली बार बात की कि स्वामी को कहा कि आपको 3 जन्म लेने हैं या फिर 15 दिन सहन करना है, तब कहा भगवान 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने, 6 महीने तक मुझे दुख दे दीजिए, लेकिन मैं फिर से गर्भवास के दुख में नहीं जाना चाहता। इतने डर गए थे, कांप उठे थे, क्योंकि इतना भयानक दुख इस गर्भवास में है। और कैसा फिर जब 8 साढ़े 8 महीने का होता है तब भगवान फिर उसको पहले तो ज्ञान कराते हैं, ज्ञान कराने के बाद वह भगवान को स्तुति करता है, और स्तुति करने के बाद भगवान की प्रेरणा से प्रसूति का जो वायु वह अंदर फैलता है, और प्रसूति का वायु इस प्रकार से प्रसूति के वायु को प्रवाह अंदर फैलता है, जिस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया शास्त्रों में कि जैसे चमकादड़, वागोड़ એટલે गुजराती में वागोड़ કેવાય, શું કહેવાય वागोड़ ने, तो चमकादड़ जो पेड़ के ऊपर उल्टी लटकती है ना, देखा होगा ना आपने, पेड़ों के ऊपर अंधेरे के अंदर उल्टी लटकती रहती है और रात को ही उठती है। फिर चामाचिड़िया અને આને કાઠિયાવાડી શબ્દમાં ઓલું વાગોળ પણ કહેવાય। हाँ એટલે આ ગુજરાતીમાં थोड़ी, हाँ तो उसको हिंदी में चमकादड़ कहते हैं। अब गुजराती में तो देखो ये कोई वागोड़ कहते हैं, कोई चमकादड़, कोई चामाचिड़िया। तो भगवान शास्त्रों में ऐसा बताया कि जिस प्रकार से चमकादड़ पेड़ के ऊपर लटकती रहती है उल्टे सिर, फिर वहां पे कितना ही पवन आता है, हवा कितने प्रकार की आती है, तो चमकादड़ कभी ऐसे जाएगी कभी ऐसे हिलेगी, डोलती रहती है इधर उधर क्योंकि लटक रही है उल्टे सिर। तो भगवान ने कहा कि जब मेरी प्रेरणा से प्रसूति का वायु प्रवाह फैलता है, तब जब अंदर जीव लटक रहा है चमकादड़ की तरह, चामाचिड़ियाની જેમ જે જીવ ઊંધે માટે લટકી રહ્યો છે, પછી એ ક્યારે આમ જાય ક્યારે ઓલી બાજુ અથડાય, ચારે બાજુ અથડાય, પણ હાથ પગ તો માના માંસપેશીઓમાં બંધાયેલા છે એટલે એ બહાર કાઢી શકતો નથી। અને એવી ભયંકર પ્રસૂતિના વાયુના પ્રભાવથી અંદર એવો ડોલે એવો હાલે, ક્યારે કીચડમાં મોડો જાય, ક્યારે આમ અથડાય, ચારે બાજુ અથડાય, અને એવી ભયંકર વેદના એને પ્રગટ થાય કે સંતો લખે છે આ કેવી કોઠરી, કાલ કોઠરી નહીં, भागसी कोठरी। आपने देखा हो कि राजाओं जो बहुत समय पहले राजा हो गए, वह राजा एक प्रकार की सजा, जो सबसे खतरनाक सजा जिसे कह सकते हैं, ऐसी सजा देते थे भागसी कोठरी। अर्थात भागसी कोठरी में कैसा कि एक लोहे का बॉक्स बड़ा बनाया जाता है, उस लोहे के बॉक्स को चारों तरफ से पैक होता है, और कैसा बॉक्स कि खाली वहां पर उस व्यक्ति को डाल दिया जाए, सजा देने वाले व्यक्ति को उस बॉक्स में, लोहे के बॉक्स में, उस कोठरी में, तो उसको हिलने चुनने की जगह नहीं होती, वो खाली खड़ा है, खड़ा ही रहेगा। ऐसा मुड़ना चाहेगा तो नहीं मुड़ पाएगा, ऐसे मुड़ना चाहेगा तो नहीं मुड़ पाएगा, बैठ भी नहीं सकेगा,
ऊपर सिर आगे पीछे बिल्कुल फिटो फिट ऐसी कोठरी बनाई जाती है, और उसके अंदर फिर राजा लोग जो सजा देने की आती थी तो उसके अंदर डाल देते थे ना, वहां पे कोई हवा निकलने की जगह, और फिर चारों तरफ से उसको मट्टी डाल के पैक कर दिया जाता था, दीवारों में चुन दिया जाता था ना। तो ऐसी कोठरी એટલે ભાગસી કોઠરી તો આ જીવની પણ દશા માનવ ઉદરમાં ભાગસી કોઠરી જેવી થાય। એ ના હલી શકે, ના ડોલી શકે, હાથ પગ બધી રીતે બંધાયેલા, કંઈ પણ કરવું હોય તો કરી શકે નહીં, અને પછી પ્રસૂતિના વાયુના પ્રવાહથી એવો ડોલે અને એવી પુકાર કરે કે હે મહારાજ, હે ભગવાન, હે બચાવ 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 બચાવ, બધું જ્ઞાન गर्भवासમાં થઈ જાય। અને પછી ઘણા લોકો, कितने लोग ऐसा भी कहते हैं कि गर्भवासમાં શેનો દુઃખ, એમાં શેનો સુખ દુઃખની ખબર પડાય, જે જન્મ્યો નથી એને શું સુખ દુઃખની ખ્યાલ આવે નહીં। ગર્ભવાસમાં રહેલા જીવને બધા પ્રકારની વેદનાઓ થાય છે, અને એ વેદનાથી એને સુખ દુઃખ પણ પડે છે। અને શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે કે જ્યારે માતા ખાટું મીઠું તમતમતું મરી, અજમો, સંચર, ખાટું જેટલા પણ પ્રકારના રસોમાં જમે છે, અને પછી એ રસ થઈને અંદર જાય છે, ત્યારે જે બાળક હજુ જન્મ્યો નથી એની એવી કોમલ ચામડી ઉપર એ બધા રસો પડે છે, તો કેવું એને અનુભવ થાય છે, જેમ કે એના ઉપર કોઈ એસિડ રેડતો હોય, અને એસિડ રેડા પછી આપણને કેવી વેદના થાય, એવી વેદના ઓલા જીવને અંદર એને સુખ દુઃખનો ખ્યાલ આવે છે કે આ કઠિન વેદના છે। અને જો એક बहुत वर्षों पहले एक घटना घट गई। लोग कहते हैं कि गर्भवास में क्या सुख दुख का कुछ पता नहीं चलता, पता चलता है। एक दिन एक गर्भवती महिला जिसके पेट में बालक था, बच्चा, एक जीव था, और मां जा रही थी, अचानक सामने से एक गाय बड़ी जोर जोर से दौड़ती दौड़ती आ रही। उसको कंट्रोल करने वाले लोग थे, लेकिन वह गाय कंट्रोल में हो नहीं रही थी, और बड़े सिंग वाली गाय थी, और गाय दौड़ती 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 आई, और ये गर्भवती महिला थी, गर्भवती होने के कारण ये दौड़ सकी नहीं। तो गाय दौड़ती दौड़ती आ रही थी, तो गाय का एक सिंग उसके पेट में लगा, और जैसे पेट में लगा तो पेट में खड्डा हुआ, और खड्डा होने के कारण जो अंदर बालक था उसकी उंगली बाहर आ गई। एक इस खड्डे में से उंगली बाहर आई। अब डॉक्टरों के पास ले जाने में आया कि अभी जो बालक जन्मा नहीं उसकी उंगली बाहर आ गई है पेट के बाहर, अब इसको अंदर कैसे डाली जाए। तो ऑपरेशन तो कर नहीं सकते कि भाई पेट को चीरा करके उसको अंदर डाले, ऐसा तो कर नहीं सकते। कितने ही उपाय डॉक्टरों ने किए, लेकिन एक बुढ़ी औरत, दाई माँ जिन्हें कहवाए, तो एक दाई माँ वहां पर क्या क्या समस्या है, सब आप लोग इधर बड़े बड़े डॉक्टर इधर से उधर, उधर से उधर, बोले कि कब से हम उंगली डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पेट में वापिस ये जाती नहीं है, कैसे। अरे ये सब आपका काम नहीं है, चलो हटो, एक सुई लाओ। सुई लाया, अने ये डोसी माए उस सुई को उसने गर्म किया, और गर्म करके उस बच्चे की उंगली पे जैसे अड़ाया, तुरंत अंदर ले लिया। डॉक्टर लोग देखते रहने लगे। तो यहां पे सिद्ध होता है कि उस बालक को जो जीव, पेट में जो जीव है, उसको सुख दुख की हर प्रकार की अवस्था का ज्ञान उसे गर्भवास में भगवान करा देते हैं कि दुख क्या है, दर्द क्या है, वेदना क्या है, तिरस्कार क्या है। हर प्रकार की वेदना मां के उदर में भगवान उस जीव को करा देते हैं, जिससे वह प्रकट होकर के जन्म लेकर के दूसरे संसार के लोगों को भूल एक भगवान को याद करके भगवान तक पहुंच सके। इसलिए उसको 100 जन्मों का ज्ञान और पापों का स्मरण कराते हैं, जिससे वह बाहर आकर के इस वेदना को याद रख के और बाहर आए तो मेरा भजन करे, और मेरा भजन करके मुझ तक पहुंचे। इसीलिए ये सब अंदर वेदनाएं मां के गर्भ में जीव को भगवान देते हैं।
भगवान जीव को इस प्रकार का दुख मां के गर्भ में देते हैं। और जब इतनी भयंकर वेदना मां के उदर में जीव को होती है तो जीव बड़े जोर से चिल्लाता है, पुकारता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हम खाली सुन रहे हैं, खाली हम सुन रहे हैं तो सुनने मात्र से हमारे एक एक रोम खड़ा हो जाता है, इतना दुख। लेकिन भगवान ने हमें वह दुख विस्मृति करा दिया है। वह दुख का ज्ञान हो तो आप कुछ करो ही नहीं भजन के अलावा। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि विस्मृति तो करा दिया है, लेकिन शास्त्रों की रचना करवा दी कि भाई ये शास्त्र पढ़े, सुने, सत्संग में आए, तो इससे से ख्याल आए कि यह मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद संसार में रहते हुए भी भगवान का भजन करो, और ऐसा भजन करो कि आपका जब अंत समय आए तो आपके भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो। फिर जन्म मरण रूपी जो लक 84, ये जन्म लेना और मरना, ये गर्भवास का दुख उसे फिर से ना भोगना पड़े। लेकिन हमारी कठिनाई इतनी है, बाहर आए नहीं कि भूले नहीं। जैसे बाहर आए तुरंत भूल गए, वाह महाराज तुम वहां और मैं यहां, आप अपने धाम में आराम करो, मैं यहां पे आराम करता हूं। तो ऐसा गर्भवास का दुख है, उस गर्भवास की वेदनाओं से भगवान हमें बचाते हैं। तो ऐसे भगवान की करुणा हमारे ऊपर हर हमेश हर प्रकार से और कितनी ही बार बरसती है, लेकिन हम अज्ञानी होकर के उसकी करुणा को नहीं पहचान पाते। इसी कारण से हमें जन्म मरण रूपी जो फेरा चक्कर, उसमें बार बार में आना पड़ता है। तो अब पता लगा 5वें दिन, 10वें दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना और 8वें महीने में क्या क्या क्या। 6ठे महीने में तो वो कीड़े खाते हैं अच्छी तरह, तो उनसे बचना हो तो इनको पकड़ना पड़ेगा। तो गर्भवास माही पचो दो मुख, उल्टे सिर गर्भवास के अंदर उस कीचड़ में रहता है, और नीचे से भट्टी के काम, अग्नि रूपी भट्टी का काम, जठर अग्नि जो हमारा भोजन पकाती है, उस अग्नि से, उस अग्नि के ताप से हमारा जो जीव अंदर होता है वह जीव जलता है, और फिर उस जीव को भगवान बचाने के लिए आते हैं। तो ऐसा है गर्भवास का दुख। लेकिन कुछ दुख है थोड़ा बहुत, वो अगले रविवार को हम जानेंगे कि इस गर्भवास के दुख में और क्या सुख मिलता है उसे। तो भगवान के चरणों में आज के इस प्रवचन को समर्पित। सहजानंद स्वामी महाराज, श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वराम भक्ति धर्मात्मजं वासुदेवं मरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामी नारायणं नीलकंठं भजे। सहजानंद स्वामी महाराज।